भगवान को प्याज लहसुन का भोग क्यों नहीं लगाया जाता? असली कारण जानकर चौंक जाएंगे। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सदियों पुरानी है, जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपने कभी सोचा है कि जब भी मंदिर में प्रसाद बनता है, जब भी माँ रसोई में भगवान के लिए भोग तैयार करती है, तो वो एक चीज जरूर कहती है, बेटा इसमें प्याज लहसुन मत डालना, भगवान को नहीं चढ़ता। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है? क्या ये केवल एक धार्मिक नियम है जिसे हम आंखें मूंद कर मान लेते हैं, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है, कोई ऐसी कहानी है जो इस नियम की जड़ों में बसी है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द है, रहस्य है, पछतावा है, भक्ति है और एक ऐसा सत्य है जो आज से हजारों साल पहले घटित हुआ था, लेकिन उसकी गूंज आज भी हर रसोई में, हर मंदिर में, हर भोग की थाली में सुनाई देती है। ये केवल प्याज और लहसुन की कहानी नहीं है, ये अमृत और विष की कहानी है, ये देवताओं और दानवों की कहानी है। ये उस क्षण की कहानी है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक ऐसा घाव बना जो कभी पूरी तरह भरा नहीं। तो आइए, बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए एक पल के लिए, अपने मन को शांत कीजिए और मेरे साथ चलिए उस युग में जब देवता और दानव एक साथ खड़े थे और भाग्य का एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसका परिणाम आज तक हम सब की थाली में दिखाई देता है। युग था सतयुग का, वो काल जब धर्म अपने पूर्ण रूप में था, जब सच्चाई का बोलबाला था और पाप की परछाई भी जगत पर नहीं पड़ी थी। लेकिन इस युग में भी एक संकट आया, ऐसा संकट जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला दिया। देवताओं और दानवों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। ये युद्ध इतना भयावह था कि देवता कमजोर पड़ने लगे, उनकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। देवराज इंद्र का सिंहासन डोल रहा था, त्रिलोक में अशांति व्याप्त हो गई थी। दानवों के राजा बलि में अपनी असाधारण तपस्या और पराक्रम से तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। देवता भागकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके मुकुट झुके हुए थे, उनके दिलों में निराशा घर कर चुकी थी। भगवान विष्णु ने उन्हें ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो तब भी होती है जब संसार में सबसे बड़ा तूफान आया हो। उन्होंने देवताओं से कहा, घबराओ मत, एक उपाय है, लेकिन ये उपाय सरल नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े शत्रुओं के साथ मिलकर काम करना होगा। देवता चकरा गए। अपने शत्रुओं के साथ, दानवों के साथ? ये कैसे संभव था? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, समुद्र मंथन। वो दो शब्द जो सृष्टि के इतिहास को बदलने वाले थे। क्षीर सागर, वो अनंत दुधिया समुद्र जहां भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग पर विराजते हैं। उस समुद्र की गहराइयों में छुपा था अमृत, वो अमृत जिसे पीने से मृत्यु हमेशा के लिए दूर हो जाती है, जिसे पीकर देवता अजर अमर हो सकते थे। लेकिन उस अमृत को निकालने के लिए समुद्र को मथना था, और इस काम के लिए इतनी शक्ति चाहिए थी जो अकेले देवताओं के पास नहीं थी। इसीलिए दानवों को साथ लेना आवश्यक था। भगवान विष्णु की माया से एक संधि हुई। देवताओं और दानवों ने साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी सर्प को रस्सी। देवता वासुकी की पूंछ की ओर खड़े हुए और दानव उसके मुख की ओर, और शुरू हुआ समुद्र मंथन। पहले निकला हलाहल, वो विष जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उस विष की गंध मात्र से प्राणी बेहोश होने लगे, पक्षी आकाश से गिरने लगे, वनस्पतियां मुरझाने लगी। तब महादेव शिव ने उस विष को पी लिया, उसे कंठ में रोक लिया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वो नीलकंठ कहलाए। ये कहानी आप जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कहानी शायद आपने कभी इतनी गहराई से नहीं सुनी होगी। मंथन जारी रहा, समुद्र से एक के बाद एक रत्न निकलते रहे। कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, अप्सराएं, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं प्रकट होती रही। और फिर वो क्षण आया। समुद्र की गहराइयों से एक श्वेत प्रकाश उठा, इतना तीव्र कि आंखें चुंधिया गई। धन्वंतरी देव प्रकट हुए, अपने हाथों में एक स्वर्णिम कलश लिए। उस कलश में था अमृत। देवताओं के हृदय में उल्लास का संचार हो गया, उनकी आंखें चमकने लगी, उनके होठों पर मुस्कान आ गई। लेकिन दानव भी यही चाहते थे, और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो प्याज और लहसुन से जुड़ी है। वो कहानी जो हजारों साल बाद भी हर रसोई में, हर मंदिर में, हर भोग की थाली में जीवित है। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, दोनों पक्षों में होड़ मच गई। दानव अमृत छीनने के लिए दौड़े। भगवान विष्णु जानते थे कि यदि दानवों ने अमृत पी लिया तो तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। उन्होंने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जो अत्यंत मनमोहक था, इतना सुंदर कि देखने वाला अपनी सुध-बुध खो बैठे। मोहिनी के रूप में वे दानवों के पास गए और बोले, आप लोग थके हुए हैं,
मुझे दीजिए ये अमृत, मैं न्यायपूर्वक सभी में बांट दूंगी। दानव मोहिनी के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अमृत कलश मोहिनी को दे दिया। मोहिनी ने देवताओं और दानवों को 2 पंक्तियों में बिठाया और शुरू किया अमृत वितरण। लेकिन देवताओं की पंक्ति में तो अमृत डाला जाता रहा और दानवों की पंक्ति में केवल मदिरा, केवल भ्रम, केवल छल। दानव मोहिनी के मोह में इस कदर खो गए थे कि उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक दानव था जो इतना मूर्ख नहीं था। उसका नाम था स्वरभानु। वो एक चतुर, कुटिल और महत्वाकांक्षी दानव था। उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों बन गया। स्वरभानु ने अपना रूप बदला। उसने एक देवता का वेश धारण किया और चुपचाप देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। उसकी धड़कनें तेज थीं, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ही लालसा थी, अमृत। मोहिनी उसके पास आई। उसने अमृत डाला। स्वरभानु ने अमृत पी लिया, लेकिन अमृत उसके कंठ तक पहुंचा ही था कि सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को संकेत किया और उस पल में जो हुआ वो पल ब्रह्मांड के इतिहास में अमर हो गया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, वो चक्र जो प्रकाश की गति से चलता है, जो अग्नि से भी तीव्र है, जिसके आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। उस सुदर्शन चक्र ने स्वरभानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया, एक झटके में। लेकिन वो छल जो इसे और गहरा बनाता है। अब सोचिए, स्वरभानु ने अमृत पी लिया था, अमृत जो कि कंठ तक पहुंच चुका था। तो जब सुदर्शन चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग किया तो अमृत 2 भागों में बंट गया। अमृत का जो हिस्सा मुख और गले में था वो उसके सिर के साथ रहा, और जो हिस्सा भी धड़ तक नहीं पहुंचा था वो धड़ के साथ रहा। दोनों भाग अमर हो गए। स्वरभानु का सिर राहु बना और उसका धड़ केतु। राहु और केतु वे 2 छाया ग्रह जो आज भी ज्योतिष में अशुभ माने जाते हैं, जो सूर्य और चंद्र को ग्रसित करते हैं, क्योंकि राहु को सूर्य और चंद्र से आज भी वैर है। उन्होंने ही तो भगवान विष्णु को संकेत किया था। उन्हीं की वजह से राहु का यह हाल हुआ। लेकिन अब प्याज और लहसुन कहां से आए? यही तो असली रहस्य है। जब सुदर्शन चक्र ने स्वरभानु का सिर काटा तो अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, वो बूंदें जो स्वरभानु के रक्त के साथ मिलकर भूमि पर पड़ी। उन बूंदों ने जहां जहां भूमि को छुआ वहां वहां कुछ उगाया। उस रक्त मिश्रित अमृत से जो पौधे उगे उनमें से एक था प्याज और दूसरा था लहसुन। इसीलिए प्याज और लहसुन में 2 परस्पर विरोधी गुण हैं। एक ओर उनमें औषधीय गुण हैं जो किसी अमृत से कम नहीं। वे रोग दूर करते हैं, शरीर को बल देते हैं, संक्रमण से बचाते हैं। ये अमृत का प्रभाव है। लेकिन दूसरी ओर वे एक दानव के रक्त से उत्पन्न हुए हैं। उनमें तामसिकता है। वे काम वासना बढ़ाते हैं, क्रोध को उत्तेजित करते हैं, मन को चंचल करते हैं और परमात्मा से जुड़ने वाली उस नाजुक डोर को कमजोर करते हैं। इसीलिए भगवान को वो नहीं चढ़ाया जा सकता जो एक छली कपटी दानव के रक्त से उत्पन्न हुआ हो। ये परंपरा नहीं है, ये स्मृति है, एक युग की, एक घटना की, एक सत्य की स्मृति। अब आप सोच रहे होंगे ये केवल एक कहानी है, लेकिन शास्त्र भी यही कहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में इस घटना का विस्तृत वर्णन है। समुद्र मंथन की ये कथा भागवत पुराण के 8वें स्कंध में मिलती है। इसमें राहु के छल का, सुदर्शन चक्र का और उस पल का वर्णन है जब अमृत की बूंदें धरती पर गिरी। विष्णु पुराण भी इस घटना को प्रमाणित करता है। वायु पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि प्याज और लहसुन तामसिक आहार है जो मन और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आहार के 3 प्रकार बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। राजसिक आहार शरीर को उत्तेजित करता है और तामसिक आहार, जिसमें प्याज और लहसुन आते हैं, मन को अस्थिर करता है, भावनाओं को विचलित करता है और परमात्मा से जुड़ने वाली उस नाजुक डोर को कमजोर करता है। गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, यत्वग्रह परिणामेतु दुखमेव परिणमते। जो आहार पहले सुखद लगे लेकिन अंत में दुख का कारण बने, वो तामसिक है। प्याज और लहसुन इसीलिए भगवान को नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि भगवान की पूजा के लिए वो चाहिए जो सात्विक हो, पवित्र हो, मन को शांत करे और भक्त के हृदय को प्रभु के और करीब ले जाए। यही है वो असली कारण, यही है वो सत्य जो सदियों से हर रसोई में, हर भोग की थाली में, हर माँ की उस सीख में जीवित है जब वो कहती है, बेटा भगवान के लिए बनाते हो तो प्याज लहसुन मत डालना। उस एक वाक्य में एक पूरी सृष्टि की कहानी है। जय श्री हरि, जय माँ भगवती, ओम नमः शिवाय।